आओ सारे अपने हाथों में चुकांगे, अपनी अखां ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ और खुदावन ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਾਂਗੇ कि ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ खुदावन मैं तेरी हज़ूरी में झुकता हूँ और खुदावन तेरी इस कलीसिया की दृश्य को अदा करते हैं खुदावन जिसके दरमियान आज हम मौजूद हैं। खुदावन आज चाहते हैं कि तू अपने कलाम में से होकर खुदावन एक एक से कलाम करे और खुदावन आज का ये कलाम खुदावन हमारी जिंदगियों के लिए बरकत का सबब ठहरे, हमारी डांट की सेहत ठहरे खुदावन और खुदावन हमें तेरे करीब लाने का सबब ठहरे। आज खुदावन तू अपने लोगों के ऊपर अपने अबर को नाज़िल कर, आज अपने खुदावन कलाम की बारिश को खुदावन अपने लोगों के ऊपर नाज़िल कर और खुदावन आज जो दिल तुझे सच्चे तौर पर कबूल करता है खुदावन आज तू उनके मन की मुरादों को पूरा करने को यहाँ पर आया है खुदावन। चाहते हैं कि अपने फजल को खुदावन ज़ाहिर कर, अपने रहम को ज़ाहिर कर इस निज़ाम में। खुदावन ने सानू जिंदगी दी लेकिन जब इंसान ने गुनाह किया तो की होया? इंसान की जिंदगी दे विच की होया? मौत दाखिल हो गई। और जब कोई शख्स बहुत ही अमीर होए, उहदे कोल बहुत सारी जायदाद होए और उहदे 4-5 बच्चे होण अगे ते जदों मरण वाला हुंदा है ते वो आखिरी चीज की करता? जब वो इंसान मरने वाला होता है तो आखिरी चीज क्या करता है? वसीयत बनाता। अपनी जिंदगी के आखिर में सबसे जरूरी चीज करता है। When a man who has a lot to give and he has a lot of children and he wants to give them at the end of his days, he makes a will, a very important thing. और जिहड़ी वसीयत बनाता है अपनी जिंदगी दी जिहड़ी सब तो जरूरी चीज़ां होंदियां ने वो उन्हां दे विच लेके जांदा है। इसी तरीके अगर असी यीशु मसीह की जिंदगी में देखें, अगर हम खुदावंद यीशु की जिंदगी को देखेंगे तो उसने 2 काम किए थे अपनी जिंदगी। जब वो सूली पे चढ़ाया जाने वाला था तो उस रात, एक रात पहले उसने 2 काम किए थे। पहला काम उसने क्या किया था? अपने शागिर्दों के साथ खाना खाया था और साथ साथ क्या किया था? उनके पांव धोए थे। और उसके बाद एक बड़ी जरूरी बात हो गई आखिरी मौके पे, जब इंसान को पता होता है ना कि उसका जिंदगी का आखिरी वक्त है तो वो अपनी औलाद को सबसे जरूरी चीज बताया जाता है। कहता है पुत्रों एक गम ना करना, या पुत्रों इतना कुछ मैं ताड़े रास्ते छोड़ के जा रहे हैं, या आपस च मोहब्बत नाल रहना। एंड दैट नाइट खुदावंद ने एक बड़ा ही खास हुक्म अपने शागिर्दों में दिया। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे, अगर कोई उर्दू की बाइबल में मेरे साथ पढ़ सके तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 13वां बाब उसकी 34वीं आयत। और इस जो बाब है इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा बताता चला जाऊं कि ये बाब है जब मसीह की आखिरी रात थी और अगले दिन उसको सलीब पर चढ़ाया जाना था। तो ये उस रात वो अपने शागिर्दों के साथ जब बैठा हुआ, जब उसने खाना खा लिया, जब उनके पाँव धो लिए बिल्कुल, और सबसे आखिरी बात ये उनसे करने वाला था, उस वक्त उसने अपने शागिर्दों से कहा। हालेलुया। इससे पहले कि हम इस वर्स को पढ़ें, एक क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहूंगा। आप में से कितने लोग मसीही हैं? कुछ मुझे लग रहा है नहीं मसीह, जिनके हाथ नहीं मैं देख। कितने लोग मसीह हैं? सारे मसीह हैं? सही बात है, पक्की बात है, सब मसीह हैं। भाई जिक्र है तुसी क्रिश्चियन हो? प्रेज गॉड, खुदा। अब मुझे ये चीज बताएं कि लोग ये कैसे जान सकते हैं कि आप मसीह? आपके रवैये से, बिल्कुल। और हम उसको बांटे, मसीह को बांटे, बिल्कुल।
मोहब्बत से लिखें। सिस्टर तमीना ने पहले बोल दिया था, मैं उनको थोड़ा इग्नोर कर रहा था। मैंने कहा कि मैं पहले दूसरे लोगों से भी सुन लूं। उनको तो हमने बहुत सुना है, उन्होंने प्रस्तुति की, खुदावंद की खूबसूरत हमद और सना और सताइश की, और खुदावंद इस जगह पर यहाँ पर मौजूद है। मेरा ईमान है कि वो यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईमान रखते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आज हम किसी इंसान को देखने नहीं आए, खुदावंद यीशु से मिलने को आए, उसकी हजूरी में उसकी हमद और सना और सताइश को करने को आए। क्योंकि जब हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करते हैं, किसी इंसान के ऊपर ध्यान करते हुए नहीं, तब ही हमारी जिंदगी की जो जंजीरें हैं वो टूटती हैं, हमारी जिंदगी के बंधन टूटते हैं, जकड़े आजाद होते हैं जब हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करते हैं। तो आज हम इसलिए आए कि मिलकर हम उसकी हमद और सना सताइश और प्रस्तुति करें, मिलकर हम उसके कलाम में से सीखें, ताकि इन फिजाओं की जंजीरें जो है वो टूटी जा सके। क्योंकि ये अजीजों, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि आप इस जगह के ऊपर बगैर किसी मकसद के लिए नहीं आए। जो कुछ खुदा हमारी जिंदगी में करता है, हर एक चीज का मकसद होता है। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है कि उसने तो हमारे सिर के बाल तक गिन रखे हैं। एक एक कदम जो हम उठाते हैं, एक एक चीज जो हम करते हैं, हमारे दिल का हर एक पल उसकी मर्जी से होता है। और मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि आप लोगों का इस मुल्क में मौजूद होना, इसका भी एक बहुत गहरा मकसद है, बशर्ते कि आप उस मकसद को पहचानें, बशर्ते कि आप खुदा को अपनी जिंदगी में मौका दें कि खुदावंद आपको इस्तेमाल कर सके, बशर्ते कि आप को लोगों को ये बताने की जरूरत ना पड़े कि मैं मसीह हूं, बल्कि लोग आपको देखें और जान लें कि ये मसीह है, ये मसीह है, he is a Christian. You should not need to tell other people that you are Christian, but they should know that you are Christian. ये एक मसीह की जिंदगी की सच्चाई होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन सी आखिरी बात है जो मसीह ने अपने शागिर्दों से की। सिस्टर बहन हमारे साथ पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 13वां बाब, उसकी 34वीं आयत और 35वीं आयत हम पढ़ेंगे। Can we have a mic? Just the mic. खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 34 आयत से। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मैं तुम्हें क्या करता हूँ? एक नया हुक्म देता हूँ। हालांकि मसीह ये पहले कह चुका था कि दो बड़े हुक्म हैं। पहला कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। लेकिन यहाँ पे दोबारा कह रहा है मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। He is refreshing it. He is renewing it. He is giving you a new command, a new covenant He is making with you. A new identity He is going to give to you. एक नई शनाख्त देने को है, एक नए हुक्म के साथ। पढ़ेंगे सिस्टर दोबारा। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। बड़े गौर की बात है इस आयत में देखने की। बार बार वो रिपीट कर रहा है, और खुदावंद के जिंदा कलाम में जिसको बार बार रिपीट किया जाए ना, बार बार दोहराया जाए, इसका मकसद होता है कि उसकी बड़ी अहमियत। It is a very important thing because it is being repeated again and again. कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। उसी वर्ष को दोबारा रिपीट करता है, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आगे क्या पढ़ते हैं? अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हालेलुया, हालेलुया। किस चीज से लोग जानेंगे कि हम मसीही हैं, हम मसीह के शागिर्द हैं, मसीह के मानने वाले हैं, मसीह के पैरोकार हैं? अगर हम क्या करेंगे? मोहब्बत रखेंगे। किससे मोहब्बत रखेंगे? सिर्फ अपने घर वालों से? सभी से। सिर्फ अपनी बीवी से? सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से? सिर्फ अपनी फियांसे से? एक दूसरे से, सभी से मोहब्बत रखेंगे, तब ही लोग जानेंगे
कि ये मसीह के मानने वाले हैं, आमीन। ये मसीही हैं, ये क्रिश्चियन हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अपनी आइडेंटिटी को पहचानना। जब तक हम अपनी शनाख्त नहीं ना कर सकेंगे, हम अपनी जिंदगी में अपने मकसद को पूरा नहीं कर सकेंगे। अगर आपके पास आपकी शनाख्त ही ना हो और आपने किसी दूसरे मुल्क में जाना हो, तो क्या आपको उस मुल्क में दाखिला दिया जाए? क्या किसी बेनाम आदमी को किसी मुल्क में दाखिला दिया जाए? क्या बगैर अपने पासपोर्ट के, बगैर अपने आइडेंटिटी कार्ड के इस मुल्क में आ सकते थे? आ सकते थे दूसरे जराए से, लेकिन जिसने खुदावंद की हजूरी में जाना है ना, जिसने उसकी बादशाहत में जाना है, बहुत जरूरी है कि उसके लिए हमारे पास एक शनाख्त मौजूद हो। और वो शनाख्त ये है कि हम मसीह के पैरोकार हैं, मसीह के मानने वाले हैं, उस पर ईमान लाते हैं, क्योंकि उस पर ईमान लाए बगैर कोई उसकी बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। ये माइक नंबर 2 इसको अगर थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि इसकी फीडबैक खत्म हो जाए। अजीजों, हमें इस बात को जानने की जरूरत है। सिर्फ ये माइक दे दे, मैं इस माइक से फीडबैक कर रहा हूं। इस साइड पे आके पढ़ते हैं। ये माइक जरा सीधा कर, खत्म हो गई फीडबैक। ठीक है, छोड़ दो, छोड़ दो। जरूरत इस बात की है कि आप लोग जाने और पहचाने कि आप कौन हैं। जरूरत इस बात की है कि हमारे ऊपर मसीह का नाम हो ताकि लोग जान सकें। जरूरत इस बात की है जब हम आखिरी वक्त में उठाए जाएं, खुदा की हजूरी में पेश किया जाए, तो फरिश्तेगान दूर से देख के कह दें कि मसीह के पैरोकार है, हट जाओ साइड में। इनके लिए खुदा की बादशाहत का दरवाजा खुला है, इनके ऊपर सजा का कोई हुक्म नहीं। क्योंकि जब तक वो मसीह की शनाख्त आप लोगों के पास नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि हम बादशाहत में अपने खुदावंद के साथ होंगे। You cannot go there। और उस शनाख्त को हासिल करने का तरीका क्या है? आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखें। That is the way to get that identity। अगर एक लफ्ज में मुझे मसीह की पूरी जिंदगी और उसके सारे हुक्मों को पेश करना हो ना, एक लफ्ज, तो वो एक लफ्ज होगा मोहब्बत। उसने कहा कि मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोल लूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं क्या हूं? ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ। मैं बड़ी बड़ी वर्शिप कर लूं, बड़ी बड़ी बातें कर लूं, बड़ा बड़ा कलाम सुना लूं, लेकिन मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। जरूरत इस बात की है कि हम जाने कि मोहब्बत करनी है और कैसी मोहब्बत करनी है। कैसी मोहब्बत करनी है हमें अजीजों? कैसी मोहब्बत करनी है? जैसी मसीह ने हमसे की है, अनकंडीशनल, विदाउट एनी कंडीशन, किसी शर्त के बगैर अनकंडीशनल मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत कि उसने हमारी खातिर अपनी जान तक दे दी और दरेग ना किया, क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत रखी। बहुत मुश्किल बात है, वेरी डिफिकल्ट टू से। हमसे कोई 1000 रुपया मांग ले यहाँ पे तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ जाता है, यार वापस देगा कि नहीं देगा, इन्हें देइए कि ना देइए। पर खुदावंद का जिंदा कलाम हमारे पास मौजूद है जो कहता है रूह से भी चलो, अकल से भी चलो। एंड इट आल्सो सेज कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये नहीं कहता कि सिर्फ मसीहों से मोहब्बत रखो, ये नहीं कहता कि उनके ऊपर जो सिर्फ मसीह पर ईमान रखते हो उनसे मोहब्बत रखो, लेकिन हर एक से मोहब्बत रखो, तब ही तुम मसीह कहलाए जाओगे, तब ही लोग जानेंगे कि तुम मसीह हैं। पास्टर जॉनी, प्लीज गिव मी an edge 5 minutes when I have left। Yes, okay, let me know how much time I have so I can wrap it up accordingly। हमने इस बाब के शुरू में पढ़ा और एक चीज देखी कि खुदावंद ने खाना खाने से पहले अपने शागिर्दों के साथ क्या किया? उसने उनके पाँव धोए। और हमारे पास्टर ने कुछ अर्से पहले यही चीज जो है चर्च के अंदर की थी। अजीजों, आपको जानते हैं कि पुराना, अब तो हम देखें बड़े अच्छे अच्छे अपने जूते पहने होते हैं। मैंने अभी नहीं पहने क्योंकि मैं वैसे खुदा का कलाम सुनाना चाह रहा था। आई फेल्ट लाइक कि अपने जूते उतार के साइड पे रखूं और खुदा की मेज के ऊपर जब आऊं तो
इट्स नॉट कि इट्स एनीथिंग, आपकी जो मोहब्बत है और आपकी जो ऑनर है वो आपके दिल में होना चाहिए। सबसे जरूरी बात, सिर्फ पाँव उतारने से हम मसीह को ऑनर नहीं करते चाहिए, अपने दिल से, अपनी जो हमारी चीजें, अपने रवैये से, अपने जिंदगी के कामों से हम मसीह की इज्जत करते हैं, मसीह को ऑनर करते हैं। बट आई फेल्ट इन स्पिरिट, इसलिए मैंने जूते उतार दिए। लेकिन उस जमाने में अगर हम देखें तो किसी के पाँव धोना बड़ी एक छोटी चीज समझा जाता था। उस जमाने में हमारे पास तो अच्छे अच्छे जूते मौजूद हैं जिसकी वजह से हमारे पाँव जो हैं वो मिट्टी में नहीं होते और गंदगी नहीं होते। हम सॉक्स पहनते हैं, शूज पहन लेते हैं और हमारे पाँव गंदे नहीं होते। लेकिन उस जमाने में ना तो इस तरह की सड़कें मौजूद थी, ना पक्के रोड मौजूद थे, और ना हमारे जैसे शूज मौजूद थे जो हमारे पास आज हैं। और लोगों के पाँव ठीक ठाक गंदे होते थे, ठीक ठाक गंदे होते थे। वही जानवर जो उन कच्ची मट्टी, कच्ची सड़कों के ऊपर फिरते थे, ठीक है, और वो ही जो गंदगी उस जगह के ऊपर होती थी, जब आप चलते थे तो वो आपके पैरों के साथ लगती थी, और वो गंदगी लेके लोग नहीं चाहते थे कि आप किसी घर के अंदर आए। इसलिए वहां पर पानी का इंतजाम किया जाता था कि पहले अपने पाँव धोएं और फिर आप घर के अंदर दाखिल हो। लेकिन यीशु ने क्या किया, वो खुद झुका अपने शागिर्दों के लिए और उसने उनके पाँव धोए, और फिर अपने शागिर्दों को क्या कहा, कोई बता सकता है कलीसिया में से, जैसे तमीना ने, नन ऑफ द पास्टर्स, अपने शागिर्दों को क्या कहा मसीह ने? ज़करिया भाई क्या कहा मसीह ने अपने शागिर्दों को? मेरी याद में क्या किया करो, तुम भी ऐसा ही किया करो। You know, जो ये मिट्टी है ना दुनिया की, और दुनिया की गंदगी, ये दुनिया की गलाजत को भी जाहिर करती है। कई बार दुनिया की भीड़ में चलते 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 खुदा के पीछे ना चलते हुए बहुत सी गलाजतें हमारे साथ लग जाती हैं, बहुत सी गंदी चीजें, गंदी आदतें हमारे साथ जुड़ जाती हैं, बहुत से गुनाह हमारे साथ जुड़ जाते हैं। इस दुनियावी चीजें जो है हमारे साथ जुड़ जाती हैं। मिट्टी दुनिया को जाहिर करती है, गंदगी दुनिया को जाहिर करती है, और वो चीजें जब हमारे साथ जुड़ जाती हैं और हम उस चीज से बिल्कुल नापाक हुए होते हैं, तो कई दफा कोई लोग बंदा हमारे करीब ही जाना नहीं चाहता, कहते नहीं नहीं यार इस बंदे ने छोड़ दे, बहुत गुनाह कहा है, और छोड़ दो यार इस बंदे दे बहुत ही गंदा बंदा है, इन्हों चर्च भी ना दिया करो, इसकी जरूरत नहीं। लेकिन खुदावन क्या कहता है कि मेरी यादगारी में क्या किया करो, ऐसे किया करो, ऐसे ही किया करो, एक दूसरे के पाँव धोया करो, बजाय इसके कि हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाएं, बजाय इसके कि हम उनके ऊपर जजमेंट को पास करें, बजाय इसके कि हम उनके ऊपर तोहमत लगाएं, बजाय इसके कि हम उनके ऊपर इल्जाम लगाएं, बजाय इसके कि हम उनको हकारत की निगाह से देखें। खुदावंद का कलाम कहता है कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो कि एक दूसरे के पाँव धोया करो। It does not mean literally कि आप एक दूसरे के पाँव पकड़ के बैठ जाओ और धोएं। इसका स्पिरिचुअल मीन समझें, इसका स्पिरिचुअल मानी समझें कि इसका स्पिरिचुअल मानी क्या है। क्योंकि हमारी जंग जो है ना खून और गोश्त की नहीं है, बल्कि शयातीन की उन रूहानी अफवाज से है जो आसमानी मुकानों पर रहते हैं। हम एक रूहानी जंग में हैं, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमारी रूहानी आंखें खुले और हम समझ सके कि खुदावंद का जिंदा कलाम हमसे क्या कहता है। खुदावंद यीशु मसीह हमेशा मिसालों में अपने शागिर्दों से बातें करता था, मिसाल दे दे के वो बातें करता था ताकि वो कहता था कि दूसरे लोग समझ ना जाए और निजात ना हासिल करें। ये एक भेद है जो आप लोगों के ऊपर खोला गया है। जब हम मसीह को मानते हैं, जब हम उसको अपना निजात दहेता कबूल करते हैं, जब पूरे दिल से उसकी हजूरी में आ जाते हैं, तो वो हमारी रूहानी आंखें खोलता है ताकि हम उन रूहानी चीजों को समझ सकें। वो हमें अपनी पाकीज़ा समझ, अपनी हिकमत और दनाई देता है, और ये वो हिकमत और दनाई की बातें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। जब खुदा कहता है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, उसका ये मतलब है कि जब तुम अपने भाई को देखो कि वो गुनाह में है, तो तुम उसके गुनाह खुद से नहीं धो सकते। तुम खुद जाके कपड़ा लेके साबुन लेके उसके गुनाह नहीं साफ कर सकते। ऐसे
गुनाहों को धोने के लिए तुम्हें रूहानी पानी की जरूरत है, जो उसका रूहुल कुदस है। जब तुम रूह में अपने भाई के लिए शफायत करोगे, जब तुम रूह में अपने पड़ोसी के लिए शफायत करोगे, तब ही तुम उनके पांव धो सकते हो। क्योंकि गुनाह की गंदगी को दुनिया का कोई पानी नहीं साफ कर सकता, सिर्फ खुदावंद का रूह कुदस है जो हमारी शिफायत करता है। सिर्फ खुदावंद का रूह कुदस है जो हमारे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी करता है, और उन पानी की नदियों से हम एक दूसरे के पांव धो सकते हैं। हालेलुया। जरूरत इस बात की अजीजों कि हम समझें कि हमें एक दूसरे के लिए क्या करना है, एक दूसरे से कैसे मोहब्बत रखनी है। इस मुल्क के अंदर हमें इन लोगों से जो गैर मसीही हैं कैसे मोहब्बत रखनी है। ये मुल्क जो गुनाह में घिरा हुआ है, ये मुल्क जो मसीह को नहीं जानता, ये मुल्क जो दुनियादारी के अंदर फंस चुका हुआ है, इस मुल्क जहां पर अबलीसी मोहल्लों का कब्जा है, कैसे आप एक दूसरे से मोहब्बत रख सकते हैं, कैसे आप अपने हमसाये से मोहब्बत रख सकते हैं, कैसे आप उन लोगों से मोहब्बत रख सकते हैं जो इस मुल्क में मौजूद हैं, खुदावंद की मर्जी पूरा करते हुए, एक दूसरे के पांव इस तरह धोते हुए। ये नहीं कि आप जाएं और जाके किसी को भी प्रतीक बंदे को कहें, आओ जी मैं आपके पांव धोना चाहता हूं। नो, इफ यू सी दैट दे डोंट बिलीव इन क्राइस्ट, प्रे फॉर देम, इंटरसीड फॉर देम। दुआओं में, रोजों में उनके लिए बैठे, उनसे मोहब्बत रखें, अपने आप को सैक्रिफाइस करें, अपने आप को झुकाएं, अपने आप को हलीम करें उन लोगों के लिए, अपने आप को हलीम करें और जाने खुदावंद से कि खुदाया क्यों तू मुझे पाकिस्तान से उठा के यहाँ पर ले आया, और यहाँ पर खुदावंद तूने मुझे ऐसे पड़ोसी दिए। इसका एक मकसद है, अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। खुदावंद की मर्जी को जाने कि आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। खुदावंद की मर्जी को जाने कि आप कैसे इन लोगों के पांव धो सकते हैं। खुदावंद की मर्जी को जाने कि आप कैसे उनको गुनाहों से आजादी दे सकते हैं, अपने कामों से नहीं, बल्कि खुदावंद को अव्वल दर्जा देते हुए उसकी रूह की मदद से आप उनसे मोहब्बत कर सकते हैं। उसकी रूह की मदद से आप उनके पांव धो सकते हैं, उनके रूह की मदद से आप उन जानों को बचा सकते हैं। मोहब्बत रखना तो यही होता है ना, अगर कोई बंदा जा रहा है, वो खड्डे में गिर जाएगा और खाई में गिर के आगे मर जाएगा, तो आप भागते भागते जाओ, यार रुक जाएगा ना, आगे जा, रोक ले इसको। लेकिन हम किस तरह रोक सकते हैं? अगर हम खुले आप इस चीज को डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि हमें मरना पड़ जाए। वो भी वक्त आएगा अगर खुदावंद आप लोगों का ईमान इस कदर बढ़ा दे कि आप उन लोगों से उस मानद मोहब्बत रखी जिस तरह मसीह ने आपके साथ रखी, तो वो वक्त भी आएगा। लेकिन उससे पहले ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें, दुआ में तैयार करें। 120 की जमात जब एक दिल एक जान होकर एक कमरे में मसीह के मर जाने के बाद दुआओं में बैठ गई, घुटनों पे जाकर अब खुदावंद की सताइश करने लगी, हम तो सना उसकी तमजीद करने लगी, तो कैसा खुदावंद ने फजल जारी किया कि जब पतरस ने एक ही दिन खुदावंद के कलाम किया तो 3000 लोग उसकी हजूरी में आ गए। आमीन, हालेलुया, आमीन। हालेलुया। जो खुदावंद पतरस के साथ ये कर सकता है, आप लोगों से उससे भी बढ़कर कर सकता है। यीशु ने कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अपनी शनाख्त को जाने, अपनी आइडेंटिटी को जाने, नो हु यू आर, समझे इस बात को। आज की शाम में चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपके अंदर से होकर काम करे, अगर आप चाहते हैं कि आप हकीकी मानों में अपनी शनाख्त को हासिल कर सकें, तो आए उसकी हुजूरी में घुटनों के बल हो जाएंगे। जो चाहता है कि आज खुदावंद उनसे कलाम करे, जो चाहता है कि वो हकीकी तौर पर मसीह की शनाख्त अपने ऊपर लेके आए, जो चाहता है कि वो मसीह के हुक्मों के ऊपर अमल करे, और आज से पहले आपने वो चीज नहीं की, या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि मसीह आपकी जिंदगी से दूर करे, आज वो वक्त है कि हम खुदावंद की हुजूरी में झुक जाएं। आज ये वक्त है। अगर आपकी कोई जरूरत है, अगर आपकी कोई नीड है, आप चाहते हैं कि खुदावंद उन बंधनों को आपकी जिंदगी में तोड़े,
तो आज वो वक्त है कि हम उसकी हजूरी में आकर उसके सामने झुक जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर तमीना से कि वो भी आ जाए। आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Pastor Ji, Pastor Ji,